अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन करने लगे हैं, जिसमें वो कह रहा है एक इलेक्ट्रिशियन हैज़ 18/8/9 मीटर ऑफ वायर। उसके पास तार का इतना बड़ा टुकड़ा है। इफ़ ही यूजेस 2/9 मीटर, अगर वो 2/9 2/9 मीटर इस्तेमाल करता है, एंड टू 1/3 मीटर इन 2 रूम्स, वो 2 कमरों में ये इतने तार के टुकड़े इस्तेमाल करता है। देन फाइंड, ए जूस है जी, हाउ मच वायर डिड ही यूज्ड ऑल टुगेदर। उसने ये दोनों कमरों में कितनी तार इस्तेमाल की जी। और बी जूस है जी, हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट, और उसके पास इतना बड़ा टोटा है, उसमें से ये जो यूज़ हो गई है तो बाकी उसके पास कितनी बची। बढ़ते हैं अपने एजुज़ की तरफ। हम लिखते हैं जी, वायर यूज्ड इन वन रूम, एक कमरे में जो तार इस्तेमाल हुई है वो 2/9 मीटर। वायर यूज्ड इन सेकंड रूम, दूसरे कमरे में जो तार इस्तेमाल हुई है वो जी 1/3 मीटर। इसको इम्प्रॉपर शेप में ले आते हैं जी, 2 3 6 6 1 7/3 मीटर। टोटल वायर यूज्ड वो हम लिख लेते हैं 2/9 प्लस 7/3। अब इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। हमने इनको सेम करना है जी। 3 और 9 का एलसीएम, 3 3s 3 1s are 3, 3 3s 9, 3 1 का 1, 3 1s are 3। तो एलसीएम हमारे पास जो आया है वो 9 है जी। जबकि एक जो फिगर है वो उसका 9 हमारे पास पहले ही है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। और जिसका हमने 9 करना है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 तो ये 9 हो गया जी। 2/9 प्लस 7 3 21 और 3 3s 9। अब 9 हमारे पास कॉमन एलसीएम, ये 2 प्लस 21 और यहाँ पे आ गया जी 23/9। 23 को बीच में रखेंगे जी, 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 2s आर 18, अगर 3 पे करते थे तो 27 आना था। तो 3 में छोटा है जी, 2 से एक बारो करेंगे, यहाँ पे एक रह गया जी, यहाँ पे 10 और 3 13, 30 में से 8 निकाल दें तो ये 5 आ गया जी। 1 में से 1 निकाल दें 0, तो हमारे पास ये आ गया जी जवाब 2 5/9। ये टोटल 2 कमरों में जी जो यूज़ हुई हैं जी वायर। दोनों कमरों में जो तार इस्तेमाल हुई है वो है 2 5/9 मीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। नेक्स्ट यूज है जी, हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, तार की कुल लंबाई वो हमें दी गई है जी 18/8/9 मीटर। हम इसको प्रॉपर शेप में लेके आएंगे इम्प्रॉपर में, तो ये 18 और 9 को मल्टीप्लाई किया और 8 से प्लस किया तो ये 170/9 मीटर आ गया जी। और
टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, वो तार जो 2 कमरों में इस्तेमाल हुई है वो है 5/9 मीटर। इसको भी इम्प्रॉपर शेप में ले आते हैं जी। ये हमारे पास आ गया 23/9 मीटर। अब देखते हैं जी लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट कितनी बचती है जी, हम देख लेते हैं। 170/9 माइनस 23/9, दोनों का एलसीएम सेम है जी। 9 को नीचे रखते हैं जी। 170 माइनस 23, 170 को 170 में से 23 निकाला तो ये हमारे पास आ गया जी 147/9। इसको 3 से काटते हैं जी। 3 3 9, 3 4 12, 2 बचा 27 हो गया। 3 9 27, ये हमारे पास आ गया जी 49/3। 49 को बीच में रखते हैं जी, 3 पे तकसीम करते हैं। 3 1 3, 4 में से 3 निकाल दें, ये 1, 9 ऊपर से उतार लिया तो 90 हो गया जी 19। तो 3 6 18, 9 में से 8 निकाल दें 1, तो ये हमारे पास तार बच गई जी 16 1/3। तो हम लिख सकते हैं यहां पे लेफ्ट वायर 16 1/3 मीटर। 7 m लाजमी लिखेंगे जी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6, राइट 10/12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शन एंड शो दिस बाय यूजिंग फिगर्स। इनको फिगर्स की मदद से जी हमने शो करना है जी। तो देखते हैं जी इसको। 10/12 इज इक्वल टू, ये हमने 3 उसने कहा जी फ्रैक्शंस बनानी है जी। तो 1 + 2 + 7 over 12, अब 1/12 + 2/12 + 7/12, 2 1s are 2, 2 6 12, 1/12 + 1/6 + 7/12। ये देखिए जी, ये हमारे पास एक फिगर है जिसकी मदद से हमने शो किया है जी 10/12 को, यानी 10/12 को ये खाने बनाए थे 12, और इसमें से 10 फील्ड हैं, कलर्ड हैं, और जो टोटल जो हैं वो 12 हैं, 12 हैं। तो इसमें 1/12 ये एक फील्ड है जी, बाकी सब के सब फील्ड नहीं है जी। इसी तरह इसमें टोटल 6 खाने हैं जी, इसमें एक फील्ड है, बाकी 5 जो फील्ड नहीं है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन बनी 1/6। और इसमें 7 खाने 1 2 3 4 5 6 और 7 जो खाने फील्ड हैं, बाकी जो 5 खाने हैं जी वो फील्ड नहीं है, इसलिए इसकी फ्रैक्शन 7/12 बनी। तो इससे साबित हुआ जी ये जो हमने रकम लिखी है इसको हमने साबित कर दिया है कि 10/12 इज इक्वल टू 1/12 + 1/6 + 7/12। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 7वां क्वेश्चन है जी, राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। 4/7 डिफरेंस यानी कि ये माइनस का क्वेश्चन हमने करना है जी। वो कहता है 2 फ्रैक्शंस बनानी है जिनका डिफरेंस ये 4/7 ही आए। तो ये एक फ्रैक्शन हमने पहले ही बना के रखी हुई है जी। तो इसको लिखते हैं जी 4/7 इज इक्वल टू
5 माइनस 1 ओवर 7, या इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 5 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7। अब देखें जी 5 ये 7 टोटल इसके खाने हैं जी, तो इसमें 1 2 3 4 कलर्ड हैं जी, और 3 जो वो कलर्ड नहीं है, टोटल 7 हैं। 7 हमने नीचे लिखा हुआ है, जो टोटल होते हैं वो नीचे ही लिखने होते हैं, और कलर्ड जो सायादार हैं वो ऊपर हैं 4। तो हमने इसकी चूंकि माइनस में फ्रैक्शन बनानी थी और 2 फ्रैक्शन बनानी है, तो ये देखें जी 5 पहले तो ये 5 कलर्ड हैं जी, 5 कलर्ड हैं, इसमें ये 2 जो हैं वो कलर्ड नहीं है। इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो 5 ओवर 7 बनती है, तो इसमें 1 कलर्ड है, और ये जो 6 1 2 3 4 5 6 जो हैं अनकलर्ड हैं जी। तो देखें जी इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो 1 ओवर 7 बनती है। तो पास साबित हुआ कि 4 ओवर 7 की जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 5 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, और नए आने वाले यूजर इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह।